जा
माता बहनों भाइयों, इस प्रकार से भगवान पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में कर लेते हैं। बड़े धूमधाम से भगवान का ये पहला विवाह होता है। पीले हाथ किए जाते हैं। भीष्म और सुतमती दोनों को बुलवाया गया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवंती से हुआ। तीसरा विवाह सत्यराज की बेटी सत्यभामा से हुआ। ये मोहम्मददार के ब्याह भाई भगवान। चौथा विवाह गए नरेश की पुत्री लक्ष्मणा के साथ में हुआ। पांचवा विवाह महाराज कालिंदी के साथ में हुआ और छठवां मित्रविंदा के साथ हुआ। सातवां सत्या के साथ हुआ और आठवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। 8 विवाह भगवान के भमरिया डाल के है 8। और उसके बाद में नरकासुर की जेल में 16,100 कन्याएं पड़ी है। भगवान ने नरकासुर को मारो 16,100 आजाद किया उन बेटियों को उसकी जेल से। 16,100 ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा कि हे कन्हैया, हे श्याम, अब इस जेल से निकलने के बाद में हमें कोई अपनाने को तैयार नहीं होगा। मेरे प्रभु, कैसे हम जिंदा रहेंगे? वही तो मैंने बताया तो तुम आए गए हो बैठे का तैयार बैठ जाओ, सब बताए दो, कथा सुनो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। 16,100 कन्याएं उन्होंने, वैसे तो श्रीमद् भागवत में बताया है कि ये 16,100 वेद की ऋचाएं हैं। महाराज ये बताया है कि ये वेद की ऋचाएं हैं। तुम खुफिया विभाग और नए फिर रहे हो, कौन सा खुफिया विभाग हो? वेद की ऋचाएं है और इन्होंने परम पिता परमेश्वर को अपना पति माना है। माता बहनाओं, और एक बहुत अच्छी बात बता दूं, लोग समझ नहीं पाते, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि परमात्मा से बहुत बहुत परे है। परमात्मा बुद्धि से बहुत परे है, बहुत पीछे है बुद्धि। कहाँ तक लगाओगे? बल्ब है फ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल बल्ब फ्यूज हो जाएंगे अगर आपने बुद्धि लगाना शुरू किया। और जहां लोग बुद्धि लगाते हैं ना, वही नीचा देखते हैं, क्योंकि बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती जहां परमात्मा की लीला काम कर रही है। माता बहनों भाइयों, ध्यान देना, एक छोटा सा नट आता है, नट, और वो ऐसी कला कर जाता है जो हम और आप चकित रह जाते हैं और समझ नहीं पाते। पत्त पे बांध करके, अब तो नहीं है, लेकिन नट पत्त पे पैर रख के चलते थे। पत्त बोलते यानी रस्सी, रस्सी पर पैर रख करके नट चलते थे, अपनी कला करते थे। अब वो नट की कला जब हम नहीं समझ पा रहे तो वो कन्हैया का मेरा पूरा नटवर है। और वह नटवर की कथा कैसे कैसे लीला हम समझ लेंगे। 16,100 कन्याएं, ये वेद की ऋचाएं, उन्होंने अपना पति माना। और एक बात बता दो, लौकिकता में तो ये हजारों पति हैं, सबके पति हैं, लेकिन अलौकिकता में आज भी हमारा तुम्हारा सबका पति एक वही पार ब्रह्म परमात्मा है, वही कन्हैया सबका पति है।